सिटी गाड़ी ऑनलाइन टैक्सी या रेंटा कार के हवाले से कैसी है। ये सिटी लेके ऑनलाइन टैक्सी ज्वाइन करनी चाहिए, मतलब रेंटा कार ज्वाइन करनी चाहिए। सिटी गाड़ी कौन सी कैटेगरी में चलती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि मैं कराची में गो प्रीमियम यानी बिज़नेस क्लास कार चलाता हूँ और इसके अलावा मेरे अंडर जो है ना कुछ गो की और कुछ मिनी की गाड़ियाँ भी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कोशिश होती है कि मैं इस फील्ड से रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस आप दोस्तों को दे सकूं। जितना मुझे पता है 7-8 सालों में जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो मैं फ्यूचर देखता हूं इस काम का, और ETC जो भी चीज़ें इसके अंदर हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मुझे अभी जो आज का मेरा टॉपिक है, बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट आ रहे थे कि सिटी के हवाले से, सिटी गाड़ी के हवाले से आपका क्या ख्याल है। जवाब तो मैं कमेंट में हर मतलब कि कमेंट का जवाब मैंने दिया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि एक तफसील से एक छोटा सा एक मतलब कि एक व्लॉग बना के डिस्कस कर लिया जाए। सिटी गाड़ी ऑनलाइन टैक्सी या रेंटा कार के हवाले से कैसी है। ये मतलब कि सिटी लेके ऑनलाइन टैक्सी ज्वाइन करनी चाहिए, मतलब रेंटा कार ज्वाइन करनी चाहिए। सिटी गाड़ी कौन सी कैटेगरी में चलती है और ETC जो भी सिटी के हवाले से मालूमात हैं मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस व्लॉग में आप दोस्तों के सामने रखूं, ताकि जिन लोगों के जहन में ये सवाल हैं सिटी को लेके कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए और इसके आगे जाके फ़ायदे नुकसान जो भी हैं, इंशाल्लाह इसके जो है ना पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट जो भी हैं आप दोस्तों के साथ रखूँगा, आप लोगों के सामने रखूँगा। और फिर उसके बाद आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में इंशाल्लाह आसानी होगी कि क्या ये चीज़ें आगे जाके हमें फेस करनी पड़ेंगी, हमें क्या फ़ैसला लेना चाहिए सिटी के हवाले से। तो सिटी गाड़ी जो है गो प्रीमियम यानी बिज़नेस क्लास कार में चलती है। गो प्रीमियम बिज़नेस क्लास कार के पास ये एडवांटेज होता है कि वो गो की राइडें भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि गो प्रीमियम और गो दोनों की राइड्स कर सकते हैं। अगर आपके पास 2010 से ऊपर का कोई भी मॉडल है सिटी का, चाहे 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 2024 तक का कोई भी मॉडल है, गो प्रीमियम में रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, सिटी का, सिटी हो या करोला हो, गो प्रीमियम की जो रिक्वायरमेंट होती है 1300 गाड़ी होनी चाहिए और डिग्गी होनी चाहिए लगेज वगैरह के लिए। तो हम बात ये करेंगे कि सिटी इस फील्ड के लिए, ऑनलाइन टैक्सी के लिए, रेंटा कार के लिए कैसी है। तो इसके जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि पॉजिटिव तो इसका ये है कि ये करोला के मुकाबले में सस्ती गाड़ी है, करोला और यारिस के मुकाबले में सस्ती गाड़ी है सिटी गाड़ी। यारिस तो खैर ऊपर के मॉडलों में आ जाती है, डाउन मॉडल्स में चले जाएं तो करोला और सिटी का ही आप जो है ना मवाजना करेंगे तो करोला के मुकाबले में सिटी मॉडल वाइज आपको सस्ती मिल जाती है। मिसाल देता हूं कि एक अगर आप 12 मॉडल की करोला लेने जाएंगे तो वो आपको मिलेगी 22 लाख रुपए की, एक मिसाल दे रहा हूँ। वहीं पे वो 12 मॉडल की सिटी आपको मिल जाएगी 17-18 लाख रुपए में या 19 लाख में, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, कंफर्म नहीं है कि ये एग्जैक्ट रेट है। तो फ़र्क है रेट के हिसाब से। मतलब ये है कि लोग अब कम बजट में अगर गाड़ी लेते हैं तो वो सिटी की तरफ चले जाते हैं, सिटी थोड़ी सस्ती मिल जाती है। ठीक हो गया। अब एक मिसाल के तौर पर आप 10 मॉडल, आपको प्रीमियम में ही आना है ना, तो आप अगर 10 मॉडल करोला का रेट लेंगे तो वो आपको हो सकता है 19-20 लाख रुपए मिले, सिटी हो सकता है आपको 16-17 लाख रुपए के रेट में मिल जाए। रेट का ये फ़र्क है कि थोड़ी ये गाड़ी बनिस्बत करोला के सस्ती है। ओल्ड मॉडल में चले जाएं, न्यू मॉडल में तो आपको पता ही है कि फिर यारिस के साथ आप इसको कंपेयर करते हैं तो 19-20 का फ़र्क उधर भी आता है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये करोला के मुकाबले में सस्ती है, जबकि गो प्रीमियम का जो किराया है वो तो एक ही जैसा है। करोला में सवारी को लेके जाओ या सिटी में लेके जाओ, किराया दोनों का एक ही है। गो प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। पहला इसका पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि ये गाड़ी करोला के मुकाबले में सस्ती है। दूसरा जो है इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि फ्यूल एवरेज अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि सिटी थोड़ा सा बेहतर देती है। मेरा नहीं ख्याल, मैं समझता हूँ कि 1300 वो भी है, 1300 ये भी है, तो बराबर की एवरेज होगी। सिर्फ सिटी गाड़ी का वज़न कम है, बॉडी का वज़न जो है ना करोला के मुकाबले में कम है। मिसाल के तौर पर अगर करोला का वज़न है कोई 1800 किलो तो वहाँ पे सिटी का है कोई
1500 किलो वज़न। एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि थोड़ा वज़न का फ़र्क है, बॉडी का फ़र्क है, क्योंकि थोड़ी भारी गाड़ी है करोला, सिटी थोड़ी हल्की गाड़ी है, गेज में भी फ़र्क है चादर के, तो थोड़ा वज़न कम है, इसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन हो सकता है थोड़ी सी करोला से या बेहतर होगी या बराबर ही होगी, लेकिन चलो हम इसको भी पॉजिटिव में ही ले लेते हैं। सिर्फ ये 2 पॉजिटिव पॉइंट हैं, इसके अलावा आगे चलते हैं तो सारे करोला के मुकाबले में नेगेटिव चीज़ें सामने आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पैसेंजर्स के हिसाब से देखा जाए तो करोला गाड़ी में 5 लोग सुकून से बैठ सकते हैं। मतलब ये कि 5 लोग से ड्राइवर को हटा के भी 5 लोग बैठ सकते हैं। वैसे कागजों में तो लिखा हुआ है कि टोटल 5 पैसेंजर, 1 ड्राइवर और 4 जो है वो पैसेंजर, एक मतलब कि फ्रंट पे और 3 पीछे, करोला के डॉक्यूमेंट्स पर है। लेकिन करोला में पिछली सीट पे 4 लोग एडजस्ट कर जाते हैं, सुकून से सफ़र कर सकते हैं, सिटी में नहीं कर सकते। सिटी जो गाड़ी है उसमें 4 लोग पीछे बड़ी मुश्किल से नहीं बैठ सकते, तो बहुत ही दुबले पतले हों तो शायद हो जाए, लेकिन नॉर्मल 4 लोग वहाँ पीछे नहीं बैठ सकते सिटी के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि लगेज, अगर आपके पास लगेज ज़्यादा हैं तो आपको फिर करोला लगती है, क्योंकि सिटी की जो मतलब कि ट्रंक है, डिग्गी है, इसमें इतना सामान नहीं आता जितने की करोला की डिग्गी में सामान आता है। जाहिर सी बात है, प्रीमियम की गाड़ी कोई बुक क्यों करता है, क्योंकि उसके पास लगेज होते हैं, सामान होता है। तो करोला की जो ट्रंक है, डिग्गी है, इसमें सामान बनिस्बत सिटी के ज़्यादा आता है, सिटी में थोड़ा सामान कम आता है। अक्सर हमारे पास राइड्स आती हैं, वो पहले पूछते हैं आपके पास गाड़ी कौन सी है, करोला है तो ठीक है, सिटी है तो राइड कैंसिल, वजह लगेज ज़्यादा थे। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह करोला है, लेकिन सिटी वालों के साथ ये मुश्किलात सामने आ रही हैं कि सिटी में एक तो पैसेंजर और दूसरा पीछे लगेज स्पेस, ये जो है ना ये कम है। अच्छा, फिर इसके बाद आगे चले जाते हैं कि इसमें इसके बाद जो है वो क्या हो रहा है, अगला नुकसान क्या है। मतलब कि 2 तो नुकसान आपको मैंने बता दिए कि पैसेंजर भी मतलब कि उतने एडजस्ट नहीं कर सकते जितने करोला में करते हैं, क्योंकि करोला जो है ना थोड़ी खुली गाड़ी है सिटी के बनिस्बत, और दूसरा लगेज, डिग्गी में लगेज, ट्रंक में लगेज ज़्यादा आते हैं करोला के बनिस्बत सिटी के। ये हो गए जी 2 पॉइंट, पहला पैसेंजर, दूसरा लगेज मतलब कि ट्रंक का, इनका फ़र्क आ गया। जो तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि कस्टमर जो है ना वो मतलब कि ज़्यादा डिमांड करते हैं करोला की अक्सर, बल्कि लेटेस्ट मॉडल पर तो बहुत ज़्यादा काम लगता है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास 19 मॉडल है, लेकिन अब 19 मॉडल के अलग रेट हैं, कस्टमर अलग दे रहा है, मतलब कि 14, 13, 15, 16 से नीचे के रेट अलग हैं। फिर जो है 17 में जो शेप चेंज हुआ, इससे भी रेटों में फ़र्क होता है। प्राइवेट बुकिंग की बात कर रहा हूँ, करीम का जो प्रीमियम का रेट है वो एक ही है सबका, चाहे 10 मॉडल है, चाहे 15 मॉडल है, चाहे 20 मॉडल है, चाहे 2024 मॉडल है, रेट एक ही होता है। लेकिन जो पर्सनल आपको सवारियाँ मिलती हैं, जो क्लाइंट मिलते हैं प्राइवेट में सिस्टम करीम से हट के, वो इन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, डिमांड मतलब कि करोला की डिमांड पैसेंजर ज़्यादा करते हैं, उसकी क्या वजह है? पहली वजह मैंने आपको बताई कि पैसेंजर अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, दूसरा लगेज अच्छे से आ जाते हैं, और हो सकता है और भी उनके ज़हनों में कोई बातें हों, लेकिन करोला के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती हैं। मतलब कि ज़्यादा लोग कहते हैं कि करोला आनी चाहिए अक्सर, क्योंकि मैं जिस वैसे मतलब ग्रुप्स में तो मैं काफ़ी सारों में हूँ कि जहाँ पे ये राइड चलती हैं, तो मैंने नहीं सुना कि किसी ने सिटी के लिए आवाज़ लगाई हो कि भाई सिटी चाहिए फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह के लिए, या कस्टमर डिमांड कर रहा है सिटी के लिए। सिटी की डिमांड बहुत कम है बनिस्बत करोला के। करोला को हर बंदा जो है ना मतलब कि कहता है कि करोला आनी चाहिए। आज यारिस 2024 मॉडल की बजाय करोला 2020 मॉडल को वो कबूल कर लेते हैं। वजह क्या है कि स्पेस की वजह से, डिग्गी में भी और अंदर सीटों पर भी। तो दूसरी ये जो चीज़ है ये है कि जिसकी वजह से लोग करोला में ज़्यादा सफ़र करना पसंद करते हैं। जैसे आप लॉन्ग पे जाते हैं तो करोला थोड़ी भारी गाड़ी है, रोड ग्रिप अच्छी है, सफ़र अच्छा है इसका, और सिटी लॉन्ग पर तो ज़ाहिर सी बात है आपको स्पेस चाहिए ही चाहिए। आप जब लॉन्ग के लिए आपके पास पैसेंजर हों या अपनी फैमिली के साथ आप हों तो आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपके पास सामान होता है। तो मतलब कि पैसेंजर का भी मसला हो रहा है, स्पेस का में अंदर लगेज का भी मसला हो रहा है सिटी में, और उसके बाद जो है डिमांड लोगों की करोला की तरफ ज़्यादा है। मतलब कि सिटी में या सिटी से बाहर जाने के लिए लोग ज़्यादा डिमांड करोला की करते हैं। ये चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है।
क्योंकि बहुत सारे लोग रेट की वजह से सिटी के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाद में वो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे एक दोस्त के पास सिटी है, लेकिन वो कहता है यार मैं सिटी बेच के करोला लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी बुकिंग उसको नहीं मिल पाती हैं। हाँ, अगर आपने सिर्फ करीम के अंदर नाव का काम करना है, आपका कोई साइड बिजनेस है, आप सिर्फ टाइम पास के लिए चलाना चाहते हो, फिर आपके लिए सिटी ठीक है। लेकिन अगर आपका पूरा दारो मदार इसी गाड़ी पर है, आपने इसी से सारा निज़ाम चलाना है, तो फिर आपके पास करोला होनी चाहिए। जितने ऊपर के मॉडल की होगी उतने अच्छे पैसे आप कमाएंगे, आप फारिग नहीं बैठेंगे। डाउन मॉडल में थोड़ा इशू होता है काम का। तो ये चीज़ थी जी सिटी के हवाले से कि सिटी गाड़ी लेके गो प्रीमियम में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो गो प्रीमियम या बिज़नेस क्लास कार के लिए रेंटा कार में बेस्ट ऑप्शन करोला का है। आपका अगर साइड बिजनेस को चल रहा है, टाइम पास के लिए करना चाह रहे हैं, तो सिटी भी चलेगी। लेकिन आप अगर प्रॉपर सिर्फ यही फील्ड, इसी फील्ड से सब कुछ चलाना चाहते हैं, तो फिर आपको करोला लेनी चाहिए। मेरा ये मशवरा है कि अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, रेंटा के साथ काम करना चाहते हैं, करीम के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि करीम का भी जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें भी लोग डिमांड करते हैं करोला की, तो ना कि सिटी में अपने आप को फंसाएं। अगर काम करना ही है तो फिर करोला लें। पैसों का फ़र्क तो है, लेकिन उस हिसाब से फिर आपको ऑर्डर्स भी उस हिसाब से मिलते हैं। तो ये थी जी चीज़ सिटी के हवाले से। बहुत से दोस्त, बहुत कमेंट मुझे आए हैं सिटी के हवाले से, तो उनके लिए ये तफसीली वीडियो है कि भाई सिटी में सिर्फ और सिर्फ पैसे थोड़े से कम इन्वेस्ट हो रहे हैं, थोड़ा 19-20 का फ़र्क आ रहा है, और फ्यूल एवरेज तकरीबन एक जैसी है, लेकिन चलो हम उसमें भी क्रेडिट दे ही देते हैं सिटी को। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो करोला की तरफ ज़्यादा हैं पॉजिटिव। जैसे मिसाल के तौर पर स्पेस, पैसेंजर स्पेस हो गया, लगेज का, ट्रंक का स्पेस हो गया लगेज के लिए, और जो डिमांड्स आ रही हैं करोला की, बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। रेंटा कार में सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ी करोला है, और करोला की डिमांड क्यों ज़्यादा चल रही है? क्योंकि उसकी डिमांड है। करोला वाला बंदा अगर लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी है तो वो फारिग नहीं बैठता, उसे काम मिलता ही मिलता है। तो ये थी जी सिटी के हवाले से एक तफसीली वीडियो, तफसीली व्लॉग, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख ली हैं। अब जो भाई लेना चाहते हैं ये व्लॉग देख के सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, ताकि बाद में आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और इंशाल्लाह मेरा यही इरादा है कि मैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे सिटी का बता दिया, इसी तरीके से बाकी एक एक गाड़ी का मैं तफसील के साथ आप लोगों को एक व्लॉग बना के दे दूंगा, कि आप उसको देख के, और फिर फील्ड में जो बंदा काम कर रहा है, आप मेरे व्लॉग को उसके साथ डिस्कस करें। 110% आपको जो जवाब मिलना है वो मुझे पता है क्या मिलना है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस, अपना 7-8 साल जो मैं इस फील्ड को दे चुका हूँ, जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों तक मुंतकिल करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फील्ड से रिलेटेड अवेयरनेस हो सके। बहरहाल ये बिज़नेस अपना है, तो इसमें अप एंड डाउन आता रहता है। कभी काम स्लो होता है, कभी इतना अच्छा होता है कि स्लो वाले दिनों को भी आप कवर कर जाते हो। तो ये सारी चीज़ें इस फील्ड में हैं, और मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन अपने देखने वाले भाइयों तक पहुंचाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फील्ड के मुतालिक चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन की थी तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे कोई मशवरा देने वाला नहीं था, और मैंने ये तहिया किया है कि इंशाल्लाह जितना मुझे पता है, जितना मैं इस फील्ड को जानता हूँ, जितना मैं कंपनीज़ के साथ पॉलिसीज़ को जानता हूँ, तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप करके मैं सारी गाड़ियों का भी आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी इस फील्ड के लिए ठीक है और कौन सी नहीं है। तो पॉजिटिव भी इंशाल्लाह उनकी जो चीज़ें गाड़ियों की होंगी वो भी, और जो नेगेटिव होंगी वो भी। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक गाड़ी का तफसील के साथ बताऊँगा, जिस भाई का मतलब कि जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, काम करना चाहता है, ताकि वो पहले से ही प्रिपेयर रहे कि हाँ भाई इस फील्ड में ये गाड़ी लूँगा तो ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने सिटी में आपको बता दिया ना कि सिटी का अगर मिसाल के तौर पर बंदे 5वां है मिसाल के तौर पर, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता सिटी में, वो मतलब कैंसिल करते हैं राइड को। लगेज अगर ज़्यादा हैं तो सिटी की राइड कैंसिल हो जाती हैं। तो इस तरीके से हर गाड़ी की पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ सामने रखूँगा, ताकि आप लोगों को आगे डिसीजन लेने में आसानी हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।